नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है यास, अलर्ट पर नेवी और कोस्ट गार्ड। 26 मई की शाम के आसपास पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता यास। ताउते तूफान के दौरान बार्ज पर मौजूद 49 लोगों की मौत। शिवसेना ने कहा, क्या पेट्रोलियम मंत्री जिम्मेदारी लेकर देंगे इस्तीफा। कोरोना के कहर के बीच देश में वैक्सीन की भारी किल्लत। सीरम ने सरकार के सिर फोड़ा वैक्सीन की किल्लत का ठीकरा। कहा, बिना तैयारी सरकार ने शुरू किया वैक्सीनेशन विस्तार। केंद्र की इंडियन वेरिएंट नाम के प्रयोग पर सख्ती। सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश, तत्काल हटाएं ऐसे कंटेंट। WHO ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में नहीं जोड़ा ये नाम। राजस्थान में बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री गहलोत ने दिए साफ संकेत। कहा, दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक में होगा औपचारिक फैसला। एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक। एयरलाइंस ने अपनी डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पर फोड़ा लीक का ठीकरा। डाटा सुरक्षित रहे, इसको लेकर कंपनी ने यात्रियों से कहा है कि बदले अपना पासवर्ड। फेमस सिंगर लेडी गागा ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक दर्दनाक सच किया है बयां, जिसे सुनकर हर कोई रह गया है दंग। 19 साल की उम्र में रेप के बाद हुई थी प्रेग्नेंट। ब्रिटेन में राजशाही को खत्म करना चाहती है ब्रिटेन की युवा पीढ़ी। सर्वेक्षण से हुई पुष्टि। राजशाही के पक्ष में दिखे 65 साल से ज्यादा आयु के लोग। कोरोना के बढ़ते मामलों से कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन की बढ़ा दी है समय सीमा। कनाडा का कहना, यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से कोविड संक्रमण के मामलों में कमी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की हत्या की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता आशीष वर्मा को फोन पर सुरेश खन्ना के मर्डर की मिली थी धमकी। पुलिस लाइन में युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस। राजद्रोह मामला, सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद रामकृष्ण को दी जमानत। भाषणों से समुदायों में नफरत फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के कृत्य में शामिल। कुदरत के कहर से मचा हाहाकार। भारी बारिश से हर तरफ तबाही। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड में सुबह से लगातार तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। कोरोना संकट के बीच कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे। किसानों पर आरोप, हरियाणा और पंजाब में प्रदर्शन की वजह से कोरोना के मामले बढ़ रहे। राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर हमला। पूछा, बंगाल में बीजेपी की रैली होती थी तो क्या नहीं था कोरोना। नेपाल की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 121 सीटों के साथ सीपीएन यूएमएल सबसे बड़ा दल। बहुमत से सरकार बनाने के लिए 138 सीटों की जरूरत। नेपाल की राष्ट्रपति ने भंग की संसद। मध्यावधि चुनाव के लिए नई तारीख का ऐलान। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दी तैयारियों की समीक्षा की सलाह। बचने के लिए सुझाव भी दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर ये सलाह दी। सोनू सूद की तस्वीर पर लोगों ने चढ़ाया दूध तो भड़की कविता कौशिक। कहा, ऐसे वक्त में जब लोग भूख से मर रहे हैं वहां दूध बर्बाद किया जा रहा। आखिर क्यों हम हमेशा चीजों की अति कर देते हैं। राजस्थान में 3 महीने बाद मुन्ना भाई गिरफ्तार। एसएससी परीक्षा में 6 लाख रुपए देकर अपनी जगह बैठाया सोलवर। पहले फर्जी कैंडिडेट पकड़ा गया, बस्ती। बावनखेड़ी हत्याकांड की शबनम को फांसी से बचाने शख्स पहुंचा मानवाधिकार आयोग। 24 घंटे के भीतर खारिज हुई याचिका। शबनम और उसके प्रेमी सलीम पर आरोप। दोनों ने मिलकर 7 लोगों को उतारा था मौत के घाट। देश में बीते कई दिनों से 3 लाख से कम नए कोरोना केस सामने, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने बढ़ा दी है टेंशन। श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को राहत। राहुल द्रविड़ हेड कोच की भूमिका निभाने को तैयार। इंडिया जुलाई में दूसरी टीम के साथ श्रीलंका का दौरा करने जा रही।
सिर्फ 2 महीने में पूरी मुंबई के वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने बनाया मास्टर प्लान। दिक्कत ये कि मुंबई के पास वैक्सीन की कमी। केंद्र अगर मुंबई को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराए तो बीएमसी अपने मास्टर प्लान पर काम करना कर सकती है शुरू। भारत में वैक्सीन किल्लत ने गड़बड़ाया पड़ोसियों की मदद का गणित। चीन को मिला अपना बाजार बढ़ाने का मौका। चीनी वैक्सीन कंपनियां तेजी से अपनी पेट बढ़ाने में जुटी। पंजाब के गांवों में पहुंचा कोरोना, कई मौतों के बाद दहशत। डिस्पेंसरी पर सालों से लटका है ताला। देश के कई अन्य राज्यों की तरह पंजाब के गांवों में कोरोना की महामारी का असर। गांव में पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ी। नोएडा अथॉरिटी के 2 अफसरों ने किया 12 करोड़ का घोटाला। 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच शुरू। कोरोना की तीसरी लहर 6 महीने बाद, बचाव का वैक्सीन ही रास्ता। देश के कई गांव ऐसे जहां जागरूकता न होने के कारण वैक्सीन को लेकर भ्रम। बुजुर्ग महिलाएं वैक्सीन लगवाने के नाम पर हाथ जोड़ रही। अलवर के लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा ने कस्बे के मालाखेड़ा मार्ग पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अव्यवस्थाएं मिलने पर नाराजगी जताई। पाली के रोहट क्षेत्र के खारड़ा गांव में कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार कुछ मौतें हुई, जिससे गांव के लोगों में डर पनपने लगा और लोगों के मन में अंधविश्वास जागा। तो गांव के कुछ लोगों ने भगवान की परिक्रमा लगाई और आधी रात को ढोल थाली बजाकर भगवान को याद किया ताकि गांव में महामारी नहीं फैले। नागौर के डेडवाना में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला। क्षेत्र में चले रेतीले तूफान से बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अलवर के एनईबी में एक मेडिकल फर्म पर ड्रग विभाग ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। टीम के द्वारा की गई छानबीन में रिकॉर्ड भी पूरा नहीं मिला। वहीं सहायक ड्रग कंट्रोलर ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि लाइसेंस निरस्त किया जा सके। नागौर के डेडवाना से गुजरने वाले किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर अचानक ट्रेलर अनियंत्रित होकर हाईवे के बीचों बीच पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के तहत इस बार गांवों से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर भीनमाल चिकित्सा विभाग की टीम सावधानी अपनाते हुए मरीजों की जान बचाने में लगी हुई है। चूरू के सरदार शहर में एक तरफ पानी की भारी किल्लत है तो वहीं एक तरफ पानी व्यर्थ बह रहा है। इसकी शिकायत लोगों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को की, लेकिन प्रशासन ने अभी इसको सही नहीं किया। नागौर में कलेक्टर के निर्देशानुसार रियाबड़ी तहसीलदार ने डोर टू डोर सर्वे किया। कोरोना के संबंध में जानकारी जुटाते हुए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। नागौर के रियाबड़ी क्षेत्र के जसनगर में कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने डोर टू डोर सर्वे किया। इस सर्वे में ग्रामीणों के तापमान और स्वास्थ्य के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है। नागौर के रियाबड़ी में बीजेपी के किसान मोर्चा ने सेवा ही संगठन की भावना से सामुदायिक चिकित्सालय में सेवा कार्यों के लिए हेल्प डेस्क खोला। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा करने का कार्य किया जाएगा। नागौर के आलियावास के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में सीआरपीसी टीम द्वारा कोरोना से बचाव के लिए काढ़ा वितरित किया गया। गाइडलाइन की पालना करते हुए मौसमी बीमारी रोधक आयुर्वेदिक औषधि से निर्मित काढ़ा बनाया गया। काढ़े को घर घर जाकर लोगों को पिलाया गया। झालावाड़ में श्री वल्लभ पिट्टी ग्रुप ने एक बार फिर मदद के लिए हाथ बढ़ाए और 100+ ऑक्सीमीटर पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और प्रशासन को बांटे। उदयपुर के कुराबट की झल्लारा पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर लोगों से रुपए लूटने और पेट्रोल ऐंठने के मामले में 2 युवकों की गिरफ्तारी की। सीकर के फतेहपुर के गोस्वामी परिवार ने जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के पैकेट बांटे, जिसमें सांसद नरेंद्र कीचड़ सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। अजमेर के पिसांगन क्षेत्र के कालेसरा गांव में आयुर्वेदिक विभाग से रिटायर्ड टीम की ओर से ग्रामवासियों को रोग प्रतिरोधक सूखे काढ़े का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रधान दिनेश कुमार नायक ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में सांसद बाबा बालकनाथ योगी ने कस्बे के मालाखेड़ा मार्ग पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया और अस्पताल में मौजूद व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अलवर के बानसूर के एसबीआई बैंक के सामने जाम लग गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए जाम खुलवाया। इस दौरान पुलिस ने एक युवक पर शांति भंग करने का आरोप लगाते हुए उसकी गाड़ी को जब्त किया।
अलवर के बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर विधानसभा क्षेत्र के सभी थानों में 5000 मास्क, 500 सैनिटाइजर और 500 ग्लव्स वितरित किए। कोरोना काल में कोटा के ब्लड बैंकों में रक्त के टोटे के चलते अब युवाओं से अपील की जा रही है कि ब्लड बैंकों में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान करें। इंडियन सोशल क्लब भी युवाओं को जागरूक कर रहा है। अलवर के भिवाड़ी में मुख्य चौराहे स्थित कोविड चेक पोस्ट पर जवान अंधेरे में ड्यूटी करते हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने तिजारा उपखंड अधिकारी को समस्या दूर करने के आदेश दिए। बारा के मांगरोल के पाडलिया गांव के पास एक गाय करीब 30 फीट गहरे कुएं में गिर गई। सूचना पर पहुंचे गोसेवकों ने दिलेरी दिखाते हुए कुएं में रेस्क्यू कर रस्सियों के सहारे गाय को जिंदा बाहर निकाला। भरतपुर के बयाना में लोग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। बाजारों और सब्जी मंडियों में हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्री गंगानगर में वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। इस बीच पीएचसी सोमासर में पहली बार 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। जानकारी के मुताबिक पीएचसी में कुल 250 स्लॉट बुक हुए, जिनमें से लगभग सभी ने अपना टीकाकरण करवाया। बारा के छिपा बड़ौद के गोवर्धनपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 90 पर बनी पुलिया पर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते कई वाहन चालक आए दिन हादसे के शिकार होते हैं। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया। नागौर के मुंडवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 10 से 12 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही थी। अब महिला की हालत में सुधार धीरे धीरे हो रहा है और उसे पूर्ण स्वस्थ देख चिकित्सा विभाग ने भी खुशी मिली। झुंझुनू में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर ने पहले एक बाइक को चोरी किया। चोरी की हुई बाइक का पेट्रोल खत्म होने के बाद चोर ने दूसरी बाइक चुरा ली। हालांकि चोरी की एक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही अज्ञात बाइक चोर के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। झुंझुनू के मंडरेला इलाके में शराब कारोबार को लेकर आपसी रंजिश में हुए झगड़े में पूर्व पार्षद समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस संबंध में 3 पक्षों ने आपस में क्रॉस मामले दर्ज कराए। झुंझुनू के पचेरी स्थित सिंघानिया यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर की ओर से 350 कोरोना मेडिसिन किट, 8 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, 20 ऑक्सीमीटर, 20 थर्मामीटर और एक सैनिटाइजर स्प्रे मशीन भेंट की गई। कोटा की रामगंज मंडी क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर युवा शक्ति टीम द्वारा किया जा रहा धरना जारी है। सीकर के फतेहपुर में 14 महीनों से चल रहे नाला निर्माण कार्य में मोहल्ले वासियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि ये कार्य करीब 14 महीनों से कछुए की चाल की तरह चल रहा है। सवाई माधोपुर के बोली में तेज गर्मी के मौसम में बेजुबान परिंदों के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोडियाई गांव में छात्र नेता चंदू मेरोठा ने अपने नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर परिंदे बंधवाए। चूरू के सादुलपुर में कोरोना महामारी को लेकर विधायक कृष्णा पूनिया ने राजकीय अस्पताल में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों का हौसला बढ़ाया। झुंझुनू में अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी भी कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए आगे आई है। सोसाइटी ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मदद के लिए आगे आ चुके हैं। जम्मू के नेशनल हाईवे 52 पर कार और नीलगाय में टक्कर हो गई। नीलगाय के अचानक सामने आ जाने से यह हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में कार्यरत एक महिला नर्स के बैंक खाते से फर्जी चेक और हस्ताक्षरों का सहारा लेते हुए एक युवक ने 9,80,000 रुपए पार कर लिए। संदर्भ में महिला ने अपने यहां पूर्व में काम करने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। झुंझुनू नगर परिषद में उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब हवाई पट्टी के पास रहने वाले परिवार बच्चों और महिलाओं के साथ नगर परिषद पहुंच गए और खाने के पैकेट की बजाय राशन सामग्री देने की मांग करने लगे। मौके पर आयुक्त अनीता कीचड़ ने पुलिस को बुलाया और समझाइश कर परिवारों को रवाना किया। पाली में कोरोना को लेकर जन जागरूकता के लिए कलेक्ट्रेट पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पाली कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। साथ ही वाहनों में चल रहे पुलिस के जवानों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना की चेतावनी देते नजर आए। झुंझुनू के सुल्ताना में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे युवाओं द्वारा अभियान से गांव की महिलाएं भी जागरूक हुई, जिससे महिलाएं पोस्टर अभियान नो मास्क नो एंट्री से ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं, जिसका असर गांव में पूरी तरह से देखा जा सकता है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तहत राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन भी चल रहा है। इस दौरान जिले में अवैध तरीके से बिना अनुमति के दुकानें खोलने पर 9 दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दुकानदारों के चालान बनाए, साथ ही दुकानों को भी सीज किया। चूरू के सादुलपुर में कोरोना महामारी के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र पूनिया और एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप पूनिया की ओर से लाखों रुपए की लागत का सामान अस्पताल में सौंपा गया। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जनसुनवाई की। इस दौरान आमजन ने अपनी समस्याएं ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखी, जिन पर डॉक्टर बीडी कल्ला ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बाड़मेर के बालोतरा में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू सीएचसी मुख्यालय से बायतू विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव ढानी जाने वाले कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू के पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया ने चिड़ावा में संचालित कोविड रिलीफ सोसाइटी के सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर चंदेलिया ने सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का जायजा लिया। झुंझुनू के चिड़ावा से पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी, चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पाली नगर परिषद की लापरवाही से शहर के सरदार पटेल नगर ओवरब्रिज के पास खुले नाले में गाय गिर गई, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद में सूचना दी, लेकिन कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र के पीपलदा में विद्युत कार्य करते समय एक युवक को करंट लग गया। युवक को इटावा अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पाली में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद आयुक्त ब्रिजेश राय ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली और नियमित रूप से सफाई व्यवस्था का ध्यान रखने का निर्देश दिया। झुंझुनू के सुल्ताना में किसानों को बिना मुआवजा दिए लगाए जा रहे ट्रांसमिशन टावर के काम को रुकवा दिया गया। चिड़ावा एसडीएम के निर्देश के बाद सुल्ताना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों से समझाइश की। वैक्सीनेशन सेंटरों पर हो रही भीड़ को लेकर झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने सख्त रवैया अपनाने के संकेत दिए। झुंझुनू के चिड़ावा सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर यूडी खान ने गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा। अजमेर में पुलिस लाइन के सामने की शराब की दुकान बिना किसी डर के खुलेआम शराब बेच रही है। इसकी सूचना जैसे ही इंसिडेंट कमांडर को मिली तो मौके पर पहुंची टीम ने अवैध रूप से शराब खरीदते और बेचते लोगों को पकड़ लिया और दुकान को सीज कर दिया। झालावाड़ के पिड़ावा निवासी बालिका रिद्धिमा भटनागर ने अनूठी मिसाल पेश की और कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के लिए अपनी गुल्लक दान की। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए भीलवाड़ा के सिंधु नगर गुरुद्वारे से सिख समाज द्वारा जरूरतमंदों को भोजन सामग्री पैकेट वितरित किए गए। हर रोज करीब 150 पैकेट भोजन सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। सिरोही में जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस मुस्तैद है। ऐसे में पुलिस अनावश्यक घूमने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रही है। वहीं थानाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना की इस चेन को तोड़ने में सहयोग करें। धौलपुर के बाड़ी में सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक टूरिस्ट गाड़ी से बाइक टकरा जाने के कारण चालक की मौत हो गई। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित पशु चिकित्सालय में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग के अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा कुछ दिनों के लिए बंद कर रखी है। उदयपुर के कुराबड़ में बीते कुछ दिनों से मारपीट के दौरान घायल हुए युवक की मौत के बाद माहौल गरमाया हुआ है। दो पक्षों में हुई इस लड़ाई से दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। अलवर में सांसद महंत बालकनाथ योगी ने बहरोड अस्पताल को सौगात दी है। इसमें उन्होंने अपने मठ अस्थल बोहर द्वारा एम्बुलेंस भेंट की। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में निष्काम कर्म सेवा फाउंडेशन द्वारा घर पर जाकर दवाइयों के किट और खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उदयपुर के गोगुंदा के ठाकुर देवरा में बीच रोड पर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मोहल्ले वासियों ने सांप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सांप नाली में घुस गया। राज्य सरकार के आदेशानुसार रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत पुलिस व प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए गोगुंदा के आसपास कस्बे में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 2 दुकानों को सीज किया। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के ऊंडीथल गांव में चंदन चोरों का आतंक है, जिससे ग्रामीण परेशान है।
धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से गांजा भी बरामद किया। कोटा में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। अनावश्यक तफरीह के लिए घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कोटपुतली के विराटनगर के बीसीएमएचओ कार्यालय और सीएचसी अस्पताल में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रतापगढ़ में पुलिस विभाग की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अग्रिम चरण के लिए 24 मई को एसपी कार्यालय में बायोमेट्रिक सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। बारा के मांगरोल कस्बे में एक मिडिल स्कूल में टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया। टीकाकरण केंद्र पर नर्सिंग स्टाफ से 8 लोगों की नियुक्ति की गई है। मांगरोल में झमाझम बारिश से किसानों की हजारों क्विंटल गेहूं की फसल खराब हो गई। मंडी के बाहर खड़ी ट्रोलियों में गेहूं भीगते रहे। हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक मकान से करीब 300 किलो डोडा पोस्त के साथ करीब 2.25 लाख रुपए नकदी बरामद की। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। रायसिंह नगर में लॉकडाउन के चलते शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं बैंक के एटीएम में चल रहे एयर कंडीशन का आनंद आवारा कुत्ते उठाते नजर आए। गांवों में बिगड़ते हालात को लेकर भामाशाह मदद के लिए आगे आए हैं। ग्रामीण के लिए डीएचपी फाउंडेशन ने गुजरात से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए। अजमेर के मसूदा में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाली में जिले के सबसे बड़े बांगड़ अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। अस्पताल में इलाज के लिए कोरोना मरीज कम संख्या में पहुंच रहे हैं। पिड़ावा क्षेत्र के डोला गांव में फ्रेंड्स क्लब ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 60 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। फतेहपुर में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजकीय धानुका अस्पताल के कोविड सेंटर में लोगों को मास्क बांटे गए। इस दौरान गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय के पंचायत समिति सभागार में 18+ का वैक्सीनेशन हुआ। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए अब रुक करते